तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 10 को, जिसका नाम है विदित। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 10.2 के सवालों को बताएंगे। तो इससे पहले हमने आपको जो है 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक के सभी सवालों को अच्छे से बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 8 नंबर से बताएंगे। ठीक है, तो प्रश्न 8 का हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है पेज नंबर 236 निकाल लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 236 है और प्रश्नावली पहले बुक देख लीजिए कैसा बुक है। ये वाला बुक है और पेज नंबर आपका जो है 236 है और प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 8 को देखिए। ठीक है, क्योंकि हम सवाल लिखे नहीं है बोर्ड में, हम बोल रहे हैं, आप समझ जाइए। ठीक है ना, आप बुक निकाल के रखिए ना सामने, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। देखो, एक वृत्त के परिगत, समझा, एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। चलो, एगो वृत्त है, इसके परिगत में ना एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। देखो इस टाइप से। क्या नाम है? ए, बी, सी और डी। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। ठीक है, अच्छा, ये जो यहाँ पे जो है ना, पी इधर क्या है, क्यू इधर, ये आर और ये एस। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, ए बी सी डी खींचा गया है। ठीक है, और देखिए आकृति इतना में, इस आकृति में देखने के लिए बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर, सिद्ध ये करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। समझ में आया सवाल? नहीं समझ में आया? देखो, सॉल्व लिखने के बाद जो दिया है उनको लिखते हैं। क्या दिया है? दिया है एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, धुंधला हो गया, सही हुआ? ठीक है, हाँ, परिगत एक चतुर्भुज क्या है? ए बी सी डी है ना? यही दिया है। अरे बुक में यही दिया है ना कि एक वृत्त के, एक वृत्त ये है ना, इसके परिगत मतलब इसके बगल बगल में जो स्पर्श करके निकल रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी है ना? उसके बाद क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये प्रूफ करना है। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? अच्छा, वीडियो सही चल रहा है ना? तो देखो, अब यहां से स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। एक बात बताओ, ये क्या है? ए क्या है रे? बाह्य बिंदु। और ये जो देखो, ये ए पी और ये ए एस, इस वृत्त का क्या है? बोलो, स्पर्श रेखा है। समझ में आ रहा है? तो बताओ, ये अगर बाह्य बिंदु है और ये क्या है? स्पर्श रेखा, तो ये दोनों की लंबाई क्या होगी आपस में? क्योंकि हम लोगों को पता है कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ क्या होती है? क्या होती है? बराबर होती है ना? तो क्या लिख देंगे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है ना? तो बताओ, क्या क्या बाह्य बिंदु है? एक ये है और ये स्पर्श रेखा है ना। बोलो, ए पी बराबर क्या लिखेंगे? तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा? ए एस। फिर ये भी बी भी क्या है? बाह्य बिंदु। और इसका ये दोनों क्या है? स्पर्श रेखा। तो बताओ,
तो बी एक बाह्य बिंदु है और ये बीपी और बीक्यू स्पर्श रेखा है, तो बताओ ये दोनों आपस में बराबर होगा? नहीं होगा, बोलो। बीपी बराबर बीक्यू। अच्छा सी भी क्या है बाबू? बाह्य बिंदु है और ये क्या है? ये दोनों स्पर्श रेखा है, मतलब सी क्यू बराबर सी आर होगा, बोलो। सी आर बराबर सी क्यू लिखेंगे, लिखेंगे ना? वैसे ही हाँ रख के यहाँ आ जाओ, बैठो, ठीक है। और वैसे ही डी क्या है? बाह्य बिंदु है, ठीक है। वैसे ही डी आर और ये डी एस क्या होगा? आपस में बराबर होगा, तो क्या लिख देंगे? डी आर बराबर क्या लिखेंगे? डी एस। कोई दिक्कत है? होगा कि नहीं होगा ये? क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती है। समझ में आया यहां तक? अब देखो तो एल एच एस कितना है बताओ? ए बी प्लस सी डी है। इधर वाले को एल एच एस ना कहते हैं, उधर वाले को क्या कहते हैं? आर एच एस। तो हमें जो है एल एच एस से आर एच एस लाना है, या आर एच एस से एल एच एस भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत है? तो एल एच एस बराबर क्या लिखेंगे बताओ तो? ए बी प्लस सी डी, यही ना है। और हमें इसको ना किसी तरह से क्या बनाना है? ए डी प्लस क्या बनाना है? बी सी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है? देखो ए बी को क्या लिखेंगे बताओ तो? देखो ये ए बी है ना, ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए पी प्लस बी पी या पी बी, बोलो क्या लिख देंगे? ए पी प्लस बी पी नहीं लिख सकते हैं, बोलो। ये प्लस है, या प्लस लिख दिए। अब सी डी है, बताओ सी डी को क्या लिख सकते हैं? सी आर प्लस क्या लिख सकते हैं? डी आर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। सी आर प्लस डी आर, सी आर या आर डी या डी आर एक ही बात हुआ। यहां तक क्लियर? अब बताओ एपी प्लस बीपी है, एपी बीपी है, अच्छा एपी प्लस सी आर, एपी सी आर नहीं। हाँ देखो इस एपी को, यहाँ एपी है ना, इस एपी को बताओ हम लोग ए एस लिख सकते हैं क्या? क्योंकि देखो एपी बराबर ए एस है, तो एपी के जगह पे ए एस लिख सकते हैं क्या? तो चलो एपी की जगह क्या लिख देंगे? ए एस प्लस ये बीपी है ना, बीपी, बीपी की जगह में क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखो बीपी की जगह में क्या लिख सकते हैं? बी क्यू लिख देंगे, बी क्यू प्लस सी आर, सी आर है ना ये, बोलो। सी आर के जगह में क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखो सी आर के जगह में सी क्यू लिख सकते हैं, बोलो। प्लस यहाँ क्या है? डीसी। कहाँ है डीसी? अच्छा ये डी आर, अरे ये डीसी था, डीसी लिख दिए हैं। सी डी को देखो, सी डी को लिख सकते हैं सी आर प्लस डी आर। अच्छा डी आर ना लिखना था, तो बताओ डी आर को क्या लिख सकते हैं? देखो डी आर को डी एस लिख सकते हैं। देखो डी आर को क्या लिख सकते हैं? डी एस। कोई दिक्कत है? अब देखो हमें लाना है ए डी प्लस क्या रे? बी सी। आ जाएगा, अब एक लाइन, बस एक लाइन करना है, आ जाएगा। आ रहा ना वीडियो पे? सही सही देखो ए एस प्लस बी क्यू, हम ए एस और बी क्यू को तो नहीं जोड़ सकते हैं, ए एस और बी क्यू को नहीं जोड़ सकते हैं। अगर हम ए एस में, इस ए एस में अगर इस डी एस को जोड़े तो क्या प्राप्त होगा बताओ? ए डी। क्या यहाँ ए डी है? ए एस में क्या जोड़ेंगे जो ए डी प्राप्त होगा? डी एस को। तो बताओ यहाँ डी एस है क्या? ऐसा करते हैं ए एस के बगल में क्या लिख देते हैं? डी एस, और प्लस यहाँ क्या है? बी क्यू प्लस यहाँ क्या है? सी क्यू। बताओ अगर ए एस को डी एस को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तुम ये लोग तुम बताओ। ए एस और डी एस जोड़ेंगे तो, ए एस और डी एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए डी होगा, बोलो। ए एस और डी एस को जोड़ेंगे इतना बड़ा, यानी डी ए, यानी कौन सी? ए डी होगा, ए डी बोलो। अच्छा ये ए डी नहीं आया, और इधर लिख देते हैं बाबू ए एस प्लस डी एस को जोड़ेंगे ना, ए एस प्लस डी एस को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए डी। ए डी होगा ना, ये प्लस है, प्लस लिख दिए। अब देखो क्या है? बी क्यू प्लस सी क्यू, देखो बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा? बी सी, या सी बी भी बोल सकते हैं, बी सी हो जाएगा, बोलो। एल एच एस को सॉल्व करते गए और ए डी प्लस बी सी आया। आर एच एस में ए डी प्लस बी सी ही था आया, वो यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। क्या लिख देंगे? अतः ये है बाबू एल एच एस, एल एच एस
और इसको कहते हैं RHS। तो RHS आ गया तो लिख देंगे तो RHS PROVED प्रूव्ड। कोई तरह का दिक्कत हुआ? सवाल क्या था एक बार फिर से समझो। सवाल था कि एक वृत्त के परिगत जो है ना ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ था, ठीक है, और हम लोग जो है ए देखो ए है ना, ए बाय बिंदु है, ये बराबर होगा, बी बाय बिंदु है, ये बराबर होगा, सी बाय बिंदु ये बराबर होगा, डी बाय बिंदु ये दोनों बराबर होगा। कर सकते हैं ऐसा? ऐसा कर दिए। उसके बाद क्या किए, LHS ले लिए और हम लोग जो है AB प्लस CD था ना, तो AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP। AP प्लस BP जो लिखे थे तो AP प्लस BP लिख दिया। CD को क्या लिख सकते हैं, CR प्लस DR। फिर AP को क्या लिख सकते थे, AS, तो AP की जगह में AS लिख दिए। बोलो मतलब AP की जगह में AP प्लस BP था ना रे, तो AP को AS लिख दिए और ABP को BQ लिख दिया। ऐसे चेंज करके लिख दिया और ऐसे हमारा आंसर आ गया। तो फटाक से इनको उतारे। अब जो है 8 नंबर हो गया, चलिए 9 नंबर को करते हैं, पूरा आसान है। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 9 को, ठीक है। तो फिर से बोल रहे हैं, पेज नंबर है 236, 236, हाँ 236, प्रश्नावली 10.2। पहले आप बुक निकाल लें अपने सामने में, उसके बाद प्रश्न संख्या 9 को एक बार अच्छे से पढ़ें, उसके बाद हम आपको अच्छे से समझाएंगे। एक बार सबसे पहले आप वीडियो को मेरा रोके, उसके बाद पहले आप उस सवाल को पढ़ें, पढ़ लिए, जैसे पढ़ा हो जाएगा उसके बाद मेरा वीडियो को आप देखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि वो लाइन क्या क्या लिखा हुआ है जो आप एक बार अभी पढ़े हैं। क्या है कि आकृति 10.13 में, मतलब इस आकृति में, ठीक है, देखो देख के लग रहा होगा तुमको, सवाल जो पढ़ा होगा ना तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, बहुत सारा भाषा लग रहा होगा, ये क्या है, और चित्र देख के भी थोड़ा सा भारी टाइप का कुछ लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ भारी है नहीं, पूरा आसान है, ठीक है। समझिए इसको। आकृति इतना में, इस आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, ये जो एक्स वाई देख रहा है ना और ये जो एक्स डैश वाई डैश देख रहा है ना, अच्छा धुंधला है, सही हुआ? नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ, हो गया ना। हाँ तो बाबू सब देखो, आकृति इतना में जो है ये जो एक्स वाई है और एक्स डैश वाई डैश जो है ना, ये ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इस वृत्त पर, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यानी ये जो एक्स वाई जो है ना, एक्स डैश वाई डैश के क्या है बताओ तो, समांतर है। समझ में आया? ये इसका क्या है, एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश के, मतलब ये लाइन इस लाइन के समांतर है और ओ केंद्र वाला एगो वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, समांतर है और स्पर्श बिंदु सी पर, स्पर्श बिंदु सी पर, यहाँ देखो स्पर्श बिंदु सी है, वृत्त का स्पर्श बिंदु यहाँ क्या है, सी है, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, ये जो ए बी है ना ये स्पर्श बिंदु सी है और ये ए बी स्पर्श क्या है, देखो वृत्त को छू के निकल रहा था, स्पर्श रेखा है, ठीक है, रेखा है, स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को, देखो स्पर्श रेखा ये जो ए बी है ना, इस एक्स वाई को ए पर बिंदु प्रतिच्छेद करता है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। सिद्ध ये करना है ए ओ बी बराबर कितना डिग्री रे, मतलब ईठो कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इस बात को क्या करना है, प्रूफ करना है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब समझो एक बात को, मेरा यहाँ पे 90 डिग्री लाना है ना, फिर से हम बता रहे हैं क्या सवाल था। बोला है क्या, एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश के और ओ केंद्र वाला एगो वृत्त है और ये जो ए बी है ना एगो स्पर्श रेखा है और ये सी क्या है, स्पर्श बिंदु है और ये जो ए बी है ना एक्स वाई को ए पर प्रतिच्छेद करता है और ये जो मतलब ये जो स्पर्श रेखा ए बी है एक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बस ये सवाल है, कोई दिक्कत है? अब प्रूफ ये करना है कि ए ओ बी यानी यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। और इसमें ना एक रचना करना पड़ेगा, आप समझिए इसको। रचना क्या करना पड़ेगा हमें, जो है ना ये जो ओ है ना और ये जो सी है ना, इसको ऐसे करके क्या कर देना है, ऐसे करके क्या कर देना है, मिला देना है। इसको मिलाने से हमें जो है ना दो त्रिभुज का निर्माण मतलब होता है। यहाँ पे कौन सा, यहाँ देखो एक ये त्रिभुज, देखो त्रिभुज तो 4 बन रहा है, हम आपको दो 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 दिखा रहे हैं। एक ब्लैक वाला त्रिभुज का निर्माण हुआ, बोलो तो धनुजा हुआ, और एक ये वाला त्रिभुज का रेड वाला, देखो इधर इस साइड में, बोलो एक ये ब्लैक वाला एक रेड वाला, दो त्रिभुज का निर्माण हुआ। अब बोलेगा सर इधरों तो दूगो हुआ, हाँ हुआ, उसको भी करते हैं। एक इधर देख लो, एक इधर भी हुआ, इधर एगो एगो इधर ब्लू त्रिभुज, और मान के चलो इधर किसका बना दें, ब्लैक बना देते हैं। यहाँ 4 त्रिभुज का निर्माण हो गया टोटल, नहीं हुआ? 1 2 3 4 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ।
अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों त्रिभुज को आपस में क्या कर देते हैं, सर्वांगसम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सर्वांगसम। अगर इन दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम कर देंगे तो सीपीसीटी से ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होती है तो उसका संगत कोण और संगत भुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी टाइप से अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दे, अगर इन दोनों को, तो बताओ ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इसका नाम दे दे 1, इसका नाम दे दे 2, इसका नाम दे दे 3, इसका नाम दे दे 4। अगर बताओ ये वाला त्रिभुज ये वाले त्रिभुज के साथ में सर्वांगसम हो जाए तो सीपीसीटी से कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। अगर ये त्रिभुज के आपस में सर्वांगसम हो जाए तो सीपीसीटी से कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। और एक बात याद रखिए, जैसे कि एक ये मतलब एक रेखा हो और ये एक किरण हो, इसके ऊपर बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है पता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 ऐसे घुमा के है, ये सबका योग कितना होगा, धुंधला है, अभी सही हुआ। अच्छा, सबका योग कितना होगा, 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 का योग कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। और वहां से हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। कैसे आएगा, अच्छे से हम आपको समझा देंगे। कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया, सवाल समझ में आपको अच्छे से आ ही गया होगा। तो मेरा पहला काम है इन दोनों त्रिभुज को और इन दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम दिखाना, उसके बाद सभी को आपस में बराबर दिखा देना। उसके बाद यहाँ पर 90 कैसे आएगा, यानी कोण 2 और कोण 3 कितना लाना है, हमें कोण 2 प्लस कोण 3 ही लाना है ना 90, क्योंकि यहाँ बोला है ना ए ओ बी, कितना लाना है बताओ, 90 डिग्री। मतलब कोण 2 प्लस कोण 3 को जोड़ेंगे इस तब नहीं ये कोण पड़ेगा, यानी 90 लाना है। चलो, तो सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद लिखते हैं त्रिभुज। धुंधला हो गया, अभी सही हुआ, सही हो गया। तो बाबू यहाँ हुआ क्या है कि एक मरकरी मेरा गड़बड़ हो गया, जिसके कारण तभी कभी कभी वीडियो में धुंधलापन होता होगा। तो वहाँ पे हम मतलब रुक ही जाते हैं, उसको जब सुधारते हैं तभी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो मरकरी को जब ठीक करा लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज किस में रे, अच्छा त्रिभुज पहले पहले तो जो दिया है उनको लिखते हैं। क्या दिया है, धुंधला हो गया, सही हुआ। देखो दिया है एक्स वाई समांतर, क्या है, एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश के, है ना रे। तथा ओ केंद्र वाला क्या है, एक क्या है, वृत्त है, बोलो बोलो धनुजा, है कि नहीं, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। अच्छा इतना लिख दिए। सिद्ध क्या करना है, अच्छा सिद्ध करना है कि बाबू थोड़ा धुंधला हो गया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है ये जो कोण 2 है कोण 3 का योग कितना होगा बताओ, 90 डिग्री। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री। कोण 2 प्लस कोण 3 का कहने का मतलब हो गया कोण ए ओ बी, जो हमें लाना है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा समझ में आ रहा है ना। तो अब स्टार्ट करें। अच्छा सिद्ध करने से पहले क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं। हम लोग ओ और सी को अपने मन से नहीं मिलाए, तो क्या लिखेंगे, ओ ओ तथा सी को मिलाया, ठीक है, कोई दिक्कत। ओ और सी को क्या किया, ओ सी को क्या किया, मिलाया। अब स्टार्ट करते हैं यहां से सिद्ध करना, धुंधला नहीं ना है। चलो तो त्रिभुज लेते हैं ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी, वह त्रिभुज इसका क्या नाम दे देंगे, बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी। दोनों त्रिभुज में सर्वांगसम करना है ना, ए ओ सी और बी ओ सी। हाँ तो देखो ये क्या है बाबू बताओ तो, बाह्य बिंदु है, और ये क्या है, वृत्त है। इस पर जो हम जो ईथो और ईथो जो खींचे हैं ये क्या है, स्पर्श रेखा। क्या ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि देखो बाहर में ए बाह्य बिंदु है और ये एक वृत्त है। देखो एक वृत्त है ना रे, बाहर में ए है, तो इस पे ये दोनों का क्या होगा, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये बाह्य बिंदु है, यहाँ से ये और ये, यानी AC और AP क्या होगा, AC बराबर AP होगा। तो ये ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। होती है कि नहीं होती है। चलो ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया, ठीक है। एक बात बताओ, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर रहे हैं ना,
तो बताओ ये तो जो भुजा है इस त्रिभुज में भी है, यही तो भुजा इस त्रिभुज में भी, यानी एओ बराबर क्या लिखेंगे, एओ बराबर एओ क्या है बताओ, उभय निष्ठ नहीं है रे, मतलब ये एओ ओ ए दोनों में है ना। देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर किए, और ये एओ जो है एओ के बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये इस त्रिभुज के लिए भी इस त्रिभुज के लिए भी है। और सुनो, और ये जो ओपी है ओसी के बराबर होगा, बोलो कैसे, ओपी और देखो ओसी और ओपी होगा कैसे, देखो जैसे वृत्त है और ये केंद्र है, इसकी जो ये त्रिज्या है आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो ये दोनों आपस में क्या त्रिज्या है रे, तो ओपी बराबर क्या लिखेंगे, ओसी। क्या वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती, हाँ त्रिभुज देखो एओसी, अच्छा एओसी नहीं, अच्छा एओपी लेना था, हाँ बाबू यहाँ पे मिस्टेक हुआ है कि हमें लेना है एओपी, एओपी वह त्रिभुज एओसी, एओसी लेना है, यहाँ मिस्टेक हो गया था बाबू, एओसी लेना था। देखो हाइड्रो त्रिभुज का क्या नाम है एओपी, और इठो का एओसी, कोई दिक्कत है, नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, चलो अब बताओ ये भी साइड है ये भी साइड है ये भी साइड है, साइड है ना रे, तो क्या लिखेंगे साइड 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 से सर्वांग समता नियम से क्या लिख देंगे, त्रिभुज एओपी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एओसी का। अगर ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो सीपीसीटी से ये कोण एक बराबर कोण दो होगा, बोलो तो कोण एक बराबर कोण दो किससे रे, सीपीसीटी से। और इसी प्रकार से हम इन दोनों को सर्वांगसम कर सकते थे, तो एक को करके दिखा दिया ना, उसको लिख देंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, सीओबी, त्रिभुज सीओबी सर्वांगसम क्या हो जाएगा, त्रिभुज बीओ क्यू होगा ना रे। अगर ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा तो सीपीसीटी से 3 बराबर 3 4 नहीं हो जाएगा, क्या लिख देंगे, कौन 3 बराबर कौन 4 किससे, सीपीसीटी से। यहाँ तक वीडियो में आया, कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम जो है, अब एक तो बताओ ये कौन, अच्छा ये अगर पी क्यू एक रेखा है बोलो, और ये सब क्या है किरण है, तो इन तीनों ये सबका योग कितना होगा, बोलो 180 डिग्री होगा। एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, तो लिख देंगे कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस प्लस कोण चार बराबर कितना 180 डिग्री। और रीजन में क्या लिखेंगे, एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म नहीं लिखते थे, याद है कि ऐसा करते थे ऐसे लिख देते थे, रैखिक युग्म तब लिखते थे जब एक ही किरण हो। यहाँ तो ढेरी है ना, देखो देखो ऐसे है ऐसे है, एगो ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है, इस सबका योग कितना होगा, और इसको लिखते हैं एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत है, अच्छा हमें 2 और 3 लाना है ना, 100 मतलब 2 और 3 लाना है कितना डिग्री 90 डिग्री, तो 2 3 को कुछ करेंगे क्या, नहीं करेंगे। एक को क्या लिख सकते हैं तुम बताओ, कौन एक को देखो कौन दो लिख सकते हैं क्या, तो कौन एक के जगह क्या लिख देंगे बताओ, कौन दो प्लस कौन दो तीन तो लाना ही है, उसको कुछ नहीं करेंगे, कौन दो प्लस कौन तीन लिख दिए, प्लस कौन चार को क्या लिख सकते हैं बताओ, कहाँ है, यहाँ पे कौन चार को क्या लिख सकते हैं, कौन तीन लिख दिए, और कितना 180 डिग्री। कोई दिक्कत है, बताओ एगो कौन दो एगो दो कौन दो क्या कौन दो, दूगो कौन दो प्लस एगो कौन तीन क्या कौन तीन, दूगो कौन तीन बराबर कितना 180 डिग्री। अब बताओ दो यहाँ भी दो कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ कौन दो प्लस यहाँ क्या बचा कौन तीन बराबर कितना 180 डिग्री। अब दो गुना में उधर किस में जाएगा, यहाँ गुना है ना, उधर किस में जाएगा, तो कौन दो प्लस कौन तीन बराबर कितना आ गया 180 डिग्री बटे दो कितना 90 कटेगा, बोलो इसलिए कौन दो प्लस कौन तीन कितना आ गया 90 डिग्री। क्या कौन दो प्लस कौन तीन नहीं लाना था 90, आया कि नहीं आया। अतः में क्या लिख देंगे, क्या प्रूफ करना था, अतः में कौन ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है, तो अतः कौन ए ओ बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि कौन दो प्लस कौन तीन को क्या ले सकते हैं, कौन दो कौन तीन को क्या ले सकते हैं ए ओ बी 90 डिग्री, ये क्या हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत है,
तो फटाक से इनको तो, और मतलब प्रश्नावली 10.2 का जो प्रश्न संख्या हम जो है आज के इस वीडियो में 8 और 9 को अच्छे से आपको सिखा दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 10, 11, 12, 13 को बताएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।